गुड मॉर्निंग। रैपिड लर्निंग वेयर रैपिड चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम अपने इस चैनल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के बारे में बात कर रहे हैं। 2020 में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए एक कंप्लीट सिलेबस मैं अपने इस चैनल पे डाल चुका हूँ और बता चुका हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कोविड-19। उस पे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे जो आपको पढ़ना था। अब मुझे उसके बारे में आपको इस वीडियो में, आज की वीडियो में बताना है कि कोविड-19 के शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट डिटेल्स बताने हैं जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपके लिए आने की संभावना है। उनके आधार पे मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, कोरोना वायरस डिसीजेस की। इस बीमारी की पहचान हुई चीन के वुहान शहर से। यह वायरस चीन के वुहान शहर में 2019 में नवंबर में आया, लेकिन इसकी पहचान दिसंबर में हुई। दिसंबर में भी लोग कहते हैं कि ये लगभग सेकेंड वीक के आसपास इसकी पहचान हो पाई कि एक जानलेवा वायरस है जो कि हवाओं में नहीं है, इंसानों के माध्यम से इंसानों में जाता है। सबसे पहले इसे एक निमोनिया के रूप में लिया गया क्योंकि इसमें बताया गया सबसे पहले कि लोगों को फीवर हो रही है और सांस लेने की तकलीफें हो रही हैं। इसे निमोनिया के रूप में लेके इसकी शुरुआत की गई। इसकी जब खोज की गई, पता लगाया गया कि ये वायरस कहाँ से फैल रहा है, तो कुछ लोगों ने अनुमान लगाया, बताया कि ये चमगादड़ से बनाने वाले जूस की वजह से हो रहा है। चीन में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर इसके जूस जो है चमगादड़ के बेचे जाते हैं। कुछ जगह मीडिया में हमें यह भी पता चला कि चीन में कुछ रिसर्च सेंटर्स थे जो कि चमगादड़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और वहाँ से ये गैस, एक वायरस लीक हो गया और ये लोगों के बीच में फैल गया। वुहान शहर वो शहर था जहाँ पर इसका रिसर्च किया जा रहा था और इस नए वायरस में कम से कम 70% वही जीनोम्स अनुक्रम पाए गए जो सारस कोरोना वायरस में पाए जाते हैं। अब इस वायरस के बारे में पता लगाने के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक लोग लगे और इसमें पता लगाया गया कि वायरस किस तरह का वायरस है। इस वायरस के बारे में WHO ने पूर्ण पुष्टि की फरवरी में कि ये वायरस एक जानलेवा वायरस है और जो कि लोगों से लोगों में फैल रहा है। और फरवरी में 11 फरवरी को WHO ने इसे नाम दिया कोविड-19। इसका पूरा नाम कोरोना वायरस डिसीजेस 2019 है, जिसमें कोरोना से CO, वायरस से VI और डिसीजेस से D लेके बनाया गया कोविड-19, जो कि 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे ये नाम दिया। ये वायरस चीन से नए वर्ष की शुरुआत में यहाँ से वहाँ यात्रियों को, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आने जाने से ये वायरस फैलना शुरू हुआ। सबसे पहले तो चीन में पाया गया, लेकिन चीन के बाद नए साल की शुरुआत में यानी कि 2020 में 13 जनवरी को ये वायरस थाईलैंड में पाया गया, 15 जनवरी को जापान, 20 जनवरी को दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 जनवरी को, हांगकांग और मकाऊ में 22 जनवरी को, सिंगापुर में 23 जनवरी को, फ्रांस, नेपाल और वियतनाम में 24 जनवरी को, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में 25 जनवरी को, कनाडा में 26 जनवरी को, जर्मनी में 28 जनवरी को, फिनलैंड में 29 जनवरी को और भारत में 30 जनवरी को पाया गया। 31 जनवरी को स्पेन में पाया गया और 1 जनवरी तक दुनिया भर में 14,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो गई, जिसमें चीन 98% पाया गया। चीन में 98%
मरीज पाए गए। 1 फरवरी को ही फिलिप्स में होने वाली चीन के बाहर पहली मौत के साथ 362 मौतों के लिए इस वायरस को जिम्मेदार ठहराया गया। 362 मौत 1 फरवरी को हुई, जिसके लिए इस वायरस को जिम्मेदार ठहराया गया और वहां से इस वायरस को हमारे देश या विश्व संगठन, स्वास्थ्य संगठन ने इसे सीरियसली लिया। और 1 फरवरी के बाद 1 फरवरी या 1 फरवरी के बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंतन का सार्वजनिक घोषित कर दिया। यहां से सभी देश, सभी मीडिया, सभी जगहों पे कोरोना वायरस के विषय में बात होना शुरू हुआ और सुझाव भी चालू किए गए। जहां बताया गया कि ये किस तरह का वायरस है, वहीं इससे संबंधित सुझाव भी देने शुरू हुआ कि इस वायरस से बचने की अभी कोई हमारे पास वैक्सीन या दवाई नहीं है। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे जिससे कि आप बचाव कर सके, कि कोरोना वायरस से आप बच सके। वो बचाव विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताए, जिन पे बहुत सारे देशों ने पालन किया। बहुत सारे देशों ने ये वायरस के आने के बाद लॉकडाउन जैसी चीज़ों का भी प्रयोग किया। लॉकडाउन इसलिए लगाना ज़रूरी हो गया क्योंकि ये वायरस मुख्य रूप से हवा में बूंदों के माध्यम से फैलता है। जैसे कोई इंसान छींकता जब है तो उसकी छींक 3 से 6 फीट तक एरिया कवर करती है। उस बीच में अगर जितने व्यक्ति का समूह या व्यक्ति हैं, वो सभी इस वायरस के शिकार हो जाएंगे। व्यक्तियों के इस समूह को, व्यक्तियों को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन लगाना ज़रूरी समझा। लोगों को एकत्र होने से रोका गया कि लोग एकत्र ना हों। विदेश से आने वाले यात्रियों की चेकिंग शुरू हुई। विदेश से अगर आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसकी सूचना देनी पड़ी लोगों को। उसके बारे में जानकारियां ली जा रही थी कि कौन विदेश होके आया है या विदेशी किसी विदेशी के संपर्क में आप आए हैं। क्योंकि इसलिए ये किया जा रहा था क्योंकि ये सभी वायरस आने जाने वाले से ज़्यादा फैला था। जो यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश आ रहे थे, जा रहे थे, उन यात्रियों में ये वायरस ज़्यादा पाया गया। धीरे धीरे ये वायरस इतनी तेजी से फैला है कि आज पूरा विश्व इससे त्राहिमाम कर रहा है और अभी तक इस वायरस से संबंधित कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन मार्केट में नहीं है। इस वायरस के बारे में बताया जाता है कि ये कोरोना वायरस इंसानों में फेफड़ों को गंभीर संक्रमण पैदा करता है और फेफड़ों में एक जाल बना लेता है जिसके माध्यम से आपको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। इसके लिए बहुत सारे सुझाव बताए गए, लक्षण भी बताए गए कि इसे आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके लक्षण बताए गए: बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी, सांस लेने में समस्या, फ्लू और कोल्ड के होते हैं लक्षण, डायरिया और उल्टी भी की संभावना बताई गई। और इनके लक्षणों के साथ साथ इनसे बचाव भी बताया गया कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक इनसे बचने के लिए आपको क्या बचाव करने हैं। तो पहला इसमें बचाव था कि समय समय पे अपने हाथों को धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड तक। अगर साबुन ना मिले तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और साथ ही 6 फीट की कम से कम दूरी बनाए रखें। मुंह पे मास्क लगाएं। अगर आपको किसी तरह की कोई भी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से या इसका टेस्ट कराएं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। ये सभी के साथ साथ ये वायरस, कोरोना वायरस, हमारे भारत सहित 148 देशों में आज फैल चुका है। ये वायरस इतनी तेजी से फैला है और इतना ज़्यादा फैला है कि अभी तक इसके उपाय करने में समस्याएं आ रही हैं। WHO ने इस वायरस से रिलेटेड बहुत सारी वैक्सीन से रिलेटेड कंपनियों को दिया है कि आप इनको जल्द से जल्द देश
और कंपनियां, मेडिकल कंपनियां इनका खोज करें। बहुत सारी कंपनियां वैक्सीन्स खोज चुकी हैं, बहुत सारी कंपनियां अभी वैक्सीन्स में परीक्षण कर रहे हैं। अभी हमें कोई फाइनल कोई रिजल्ट अभी नहीं मिला है। कोरोना वायरस जो कि इंटरनेशनल लेवल का आज वायरस है और इस वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है। तो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आने हैं, मैंने पहले भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ चीज़ें थी, डिटेल्स थी कि कोरोना वायरस क्या है और इसके बारे में हमको बात करना चाहिए। तो इस पे मैंने एक वीडियो ये बनाया। हमारा क्वेश्चंस क्या बन सकता है इस पे, कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा। तो ये आपको मैंने क्वेश्चंस पहले भी दे चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, कोविड-19 नाम कैसे पड़ा। तो मैंने आज के अपने वीडियो में बताया कि कोविड-19 नाम कैसे पड़ा। कोरोना वायरस डिसीजेस 2019 ये इसका पूरा नाम है। 2019 हम इसलिए कहते हैं क्योंकि नवंबर 2019 में ये चीन की वुहान शहर से निकला वायरस है। दिसंबर के सेकेंड वीक में इस वायरस की पहचान हुई है और कोरोना वायरस डिसीजेस 2019 से कोरोना से CO, वायरस से VI और डिसीजेस से D मिलाकर बनाया गया है कोविड-19। तो ये आपके इस सवाल का जवाब है, कोविड-19 नाम कैसे पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने दिया यह नाम, पूछा गया कि किसने दिया यह नाम। तो ये नाम 11 फरवरी 2020 को WHO ने नाम दिया कि कोरोना वायरस का शॉर्ट नेम हमने रखा कोविड-19 और WHO ने ये नाम सुझाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आया है, कोरोना वायरस क्या है। तो हमने अपने इस वीडियो में बात किया है, आपसे बताया है कोरोना वायरस क्या है। एक वायरस है जो कि इंसानों से इंसानों में फैलता है और इसमें क्या लक्षण है इसके, ये भी हमने बात किया कि इसमें बुखार, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में समस्या, फ्लू, कोल्ड के कारण या डायरिया, उल्टी जैसी समस्याएं भी होती हैं। और इन समस्याओं के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो अब नए नए समस्याएं निकलती चली आ रही हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं कोरोना के, लोगों के सामने कोरोना से संबंधित बीमारी की नई नई चीज़ें आ रही हैं। अभी हाल ही में कुछ डॉक्टरों ने सुझाया है कि अगर आपको कोरोना वायरस हो रहा है या होने की संभावना है तो आपको किसी भी खाने का स्वाद पता नहीं चलेगा। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप गुड़ या मीठा कोई चीज़ खाते हैं तो आपको उसका स्वाद नहीं पता चलता है। ये भी उसके लक्षणों में से एक है जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ में चल रही है। और फिर हमसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है कि कितने प्रकार के कोरोना वायरस इंसान में बीमारी पैदा करते हैं। तो हम आपको बता दें कि 7 तरह के कोरोना वायरस होते हैं। टोटल 7 तरह के कोरोना वायरस होते हैं जो कि इंसानों में बीमारी फैलाते हैं, जिनमें 4 कोरोना वायरस की वजह से आम आदमी को सर्दी जुकाम की सिर्फ समस्या होती है। 4 होते हैं जो कि सिर्फ सर्दी जुकाम करते हैं। इनका नाम है 229 यानी 229E, 229E, OC43, NL63 और HUK1। ये वो 4 कोरोना वायरस हैं जो आम आदमी में सिर्फ सर्दी जुकाम फैलाते हैं। टोटल 7 कोरोना वायरस होते हैं जिनमें से ये 4 हैं जो कि सिर्फ आम आदमी में सर्दी जुकाम फैलाते हैं। बचे 3 कोरोना वायरस इंसान में फेफड़ों को गंभीर संक्रमण पैदा करते हैं। 3 कोरोना वायरस जो कि इंसानों में फेफड़ों में गंभीर समस्या पैदा करते हैं, उनमें हैं सार्स CoV, जिसे हम कहते हैं SARS CoV 2012 इसलिए कहते हैं क्योंकि 2012 में आया था। नेक्स्ट है MERS CoV यानी कि मिडिल ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव सेरेंडम। ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह है
इंसानों में फेफड़े में गंभीर समस्या पैदा करते हैं। नेक्स्ट मौजूदा हमारा कोविड-19, जिसे हम सभी आज जानते हैं कोविड-19 के नाम से। ये वो 3 कोरोना वायरस हैं जो इंसानों के फेफड़ों में गंभीर समस्या पैदा करते हैं, जो कि बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। ये वो वायरस हैं जो इंसान को मृत्यु तक पहुंचाते हैं। खैर, हमारे पास जो भी कोरोना वायरस से संबंधित सूचनाएं रहती हैं, उन सूचनाओं को आप मीडिया पे देखते रहते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया आज बहुत तेज़ी से हमारे कोविड-19 के बारे में जानकारियाँ आपको दे रही हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चंस आए थे, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि ये क्वेश्चंस हमारे पास आए थे और इन पे जो आंसर हमारे पास थे हमने आपको दिए हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आसानी से निकल सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के समय में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगे उसमें कोरोना वायरस से संबंधित क्वेश्चंस आने अनिवार्य हैं। साथ ही जीके के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक रहेंगे जिन पे आएंगे, जो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे हमारे इसी चैनल पे। आगे आपको मिलते रहेंगे वीडियोस। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।